ओके, सो डिस्टेंस फार्मूला की बात करें तो डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे अगर कोई ग्राफ बनाना चाहूँ तो मान लो ये मेरा x2, y2 है और ये मेरा है x1, y1 और मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ, मुझे ये वाली लेंथ चाहिए। कैसे निकालेंगे वाली लेंथ? तो सिंपल है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। सर आपने कैसे निकाला? बड़ा सिंपल सी बात है। क्या तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम आती है? मैंने बोला हाँ। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर ये होता है। उसने बोला हाँ। अगर मैं यहाँ पे थीटा प्लॉट कर दूँ तो बड़े आराम से तुम भी एक बात बोल सकते हो कि यस, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, इसका स्क्वायर करके हाइपोटेनस तो ही हुई। अरे यार, इस ट्राइंगल की जिस लाइन को मैं तुमसे निकालने को बोल रहा हूँ वो हाइपोटेनस तो हुई। उसने बोला हाँ, डन। अब ये तो आ गया, लेकिन क्या हो अगर 3 कोऑर्डिनेट गिवन हो, मतलब कि z में भी पहुंच जाए वो बंदा। अगर z में पहुंच जाए तो सिंपल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट ये कर देना तुम सिर्फ। ठीक है, अब ज़रा स्लोप की बात कर लेते हैं। तो स्लोप m बराबर होता है tan थीटा के और ये बराबर होता है डेल्टा y बाय डेल्टा x का, मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। डन हो गई बात। अच्छा, ये जो मैंने लाइन बनाई है, इस लाइन का कहीं भी तुम स्लोप निकाल लो तो वो बराबर होगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप बराबर होता है सारे पॉइंट पे, मतलब कि tan थीटा भी बराबर होगा। अच्छा, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना दी ऐसे 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 करके कुछ, तो ये जो एंगल बनाएंगे क्या ये भी बराबर होगा? मैंने बोला हाँ, ये भी बराबर होगा। बहुत बढ़िया। यहाँ का m बराबर है tan थीटा बराबर है, और एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो वो पॉजिटिव। देखो ये जो स्लोप होता है ये tan थीटा के बराबर होता है। उसने बोला हाँ। अगर क्या हो मैं यहाँ से स्लोप ले लूँ, पीछे से स्लोप लूँ, पीछे से स्लोप लोगे तो ये माइनस का आएगा, माइनस का tan, कोई एंगल ले लेते हैं अल्फ़ा, माइनस का tan अल्फ़ा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा अगर पीछे से लोगे नेगेटिव x एक्सिस से। डन? हाँ सर। अगर तुम्हारी कोई पैरेलल लाइन है तो वहाँ पे स्लोप 0 होता है, ये भी बात डन हो चुकी है। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो डन हो गई बात। अब और 3 चीज़ें याद रखना हमेशा कि एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाओगे, एक्सिस से अगर वो एक्यूट है, मतलब कि 90 से छोटा है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, अगर 90 से बड़ा है तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा, और अगर ज़ीरो है तो उसका स्लोप 0 होगा, और अगर 90 है तो सब जानते हैं कि tan 90 इन्फिनिटी होता है या अनडिफाइंड। डन हो गई। क्या हम स्लोप को थीटा के बराबर लिख सकते हैं? ये चीज़ गलत हो जाएगी। स्लोप हमेशा tan थीटा के बराबर होगा, ना कि थीटा के बराबर। डन हो गई बात। क्या तुम स्लोप को कभी भी 53 डिग्री लिख सकते हो? ये चीज़ गलत हो जाएगी। स्लोप हमेशा बराबर होगा tan 53 के। ओके सर। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। तो इसका एक वैसे यहाँ पे सर ने प्रूफ भी कराया, चाहे तो मैं प्रूफ बहुत ज़्यादा इजी है तो मैं करा ही देता हूँ जल्दी से। चलो, जैसे कि मान लो ये मैंने ग्राफ बनाया है, ये मेरी लाइन है, ये मेरा थीटा एंगल है, और मान लो ये इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, और ये हो गई x लेंथ, और यहाँ पे जो इसने ये कट किया है, जैसे कि ये पॉइंट है x, y, ये है c इंटरसेप्ट। अब बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे tan थीटा निकालोगे, tan थीटा तुम्हारा क्या आएगा? tan थीटा क्या आएगा बोलो? p अपॉन बी। तो tan थीटा बराबर मैं कर दूंगा m के तो होता ही बराबर है, और p आ जाएगा तुम्हारा y माइनस सी अपॉन बेस है तुम्हारा x। ये आ गया। इधर भेजो इस x को तो ये हो जाएगा mx बराबर y माइनस सी, और चाहे तो इसी को इधर भेज दो, लो y बराबर mx प्लस सी बन गई तुम्हारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। और ये इक्वेशन हमें रिलेशन देती है x और y में।
एम है तुम्हारा स्लोप, सी है हमारा वाई इंटरसेप्ट जहाँ पे एक्स 0 होता है। स्ट्रेट लाइन का एक ही नारा, सी और एम फिक्स हो हमारा। बेसिकली स्ट्रेट लाइन कहीं भी बनती है तो उसका स्लोप फिक्स होता है, मैंने बोला हाँ ये बात तो हम जानते हैं, और उसका इंटरसेप्ट भी तो फिक्स होगा, उसका वाई इंटरसेप्ट भी तो फिक्स होगा। अरे भाई वाई को स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट पे ही तो काटेगी वाई के, अब जिस भी पॉइंट पे काट रही है हमें नहीं पता, लेकिन होगा तो वो एक ही पॉइंट। अरे हाँ कि ना, होगा तो वो एक ही पॉइंट, इसलिए बोला कि एम और सी फिक्स्ड होता है। अब अगर तुमने मुझे सी और एम प्रोवाइड कर दिया, मैं तुम्हें एक्स प्राइम रिलेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। डन हो गई बात, ठीक। अच्छा, अगर मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है, पैरेलल है ये लाइन एक्स एक्सिस के, तो इक्वेशन लिख के दिखाओ। इक्वेशन क्या है, यहाँ पे m 0 होगा और c यहाँ पे 4 है, तो y बराबर 4 आ गया। अच्छा, इस ग्राफ की इक्वेशन लिख के दिखाओ फिर, इस ग्राफ की इक्वेशन। ऐसा मैंने ये ग्राफ बना दिया है, तो यहाँ पे पहली बात y कुछ डिफ़ाइन ही नहीं करेंगे, क्योंकि y को अगर तुम डिफ़ाइन करने बैठ गए तो यहाँ पे तो इंटरसेप्ट तो 0 है, तो y कहीं इन्फिनिटी बोलने लगोगे तुम, तो y को तो डिफ़ाइन करेंगे ही नहीं। तुम x को बेशक डिफ़ाइन कर सकते हो अगर वो चीज़ गिवन है कि इसने यहाँ पे 3 पे कट करा है। डन हो गई बात। अच्छा, अब क्या हो, जैसे कि हमें कुछ ऐसा एंगल दे रखा हो, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे थीटा है। अब तुम्हें निकालनी इक्वेशन, तो सी तो हमारा 3 हो गया, बहुत बढ़िया, प्लस का 3। अब m कैसे निकालें सर, क्योंकि m अगर हम यहाँ से निकालने बैठेंगे, देखो ये वाला थीटा तो हमें पता चल गया 37 डिग्री है, लेकिन अगर तुम 180 माइनस 37 करोगे तो 143 आएगा, और 143 की वैल्यू हमें ऐसे पता नहीं है 10 की, 143 नहीं पता, तो मजबूरी में अब तुम्हें माइनस का 37 लेना पड़ेगा, और माइनस का 3/4 एक्स भी तो आएगा। ये आ गई इक्वेशन, डन हो गया।